नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती 2023 बिहार में जो कि प्रस्तावित है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आपका आ चुका है। आवेदन तिथि क्या रहेगी, सुपर टेट परीक्षा सिलेबस में भी बदलाव किया गया है। यूपी छात्र क्या उसमें अप्लाई कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश के छात्र, साथ ही साथ कब तक उसका रिजल्ट आएगा, सारी चीजें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये पदों की संख्या है जो कि सामान्य, उर्दू, बांग्ला, इस तरीके से सभी वर्ग के अकॉर्डिंग जो है, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित, इस प्रकार से दे रखा है कि कितने क्या पोस्ट खाली हैं। तो ये आप चाहें तो जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपका यहाँ पर नियमावली और वेतनमान। तो प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के जो टीचर बनेंगे उनके लिए मूल वेतन 25,000 प्रति माह और अन्य जो अनुमान्य भत्ते हैं वो भी इसमें जो है वो लागू होंगे। साथ ही साथ कक्षा 9 से 10 के लिए भी आप यहाँ पर देखेंगे विषयवार जो है आपका सभी वर्गों के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर पदों की संख्या जो है वो दी गई है। साथ ही साथ इसमें भी जो वेतन रहेगा वो 31,000 मूल वेतन रहेगा, बाकी इसमें भत्ते वगैरह अलग से ऐड होंगे। कक्षा 11 से 12 तक के लिए भी इसी प्रकार विषय अनुसार आप देखेंगे यहाँ पर पदों की संख्या जो है वो दी गई है। हम एक एक नहीं करके दिखा रहे हैं, वो तो आप देख लेंगे। जो मेन मेन पॉइंट है हम केवल उसी की बात यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पर मूल वेतन 32,000 और बाकी अन्य भत्ते जो है इसमें होंगे। साथ ही साथ ये भी इसमें लिखा गया है कि परीक्षा अवधि, परिचमान अवधि जो है योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक होगी। अगर आपका कार्य संतोषजनक नहीं है तो उसको फिर 1 साल कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वो है शैक्षिक अर्हता को लेकर के। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अनिवार्य अर्हता में सबसे पहला पॉइंट ही आप देखेंगे तो भारत का नागरिक और बिहार राज्य का जो है वो निवासी होना चाहिए, यानी कि उत्तर प्रदेश के छात्र इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये तो चीज उन्होंने पहले क्लियर कर दी थी, पर बस एक इंतजार था ऑफिशियल नोटिफिकेशन का कि अगर कुछ बदलाव होगा तो यही होगा, अगर इसमें नहीं होगा तो फिर नहीं कर सकते। बाकी जैसे प्राइमरी टीचर हैं कक्षा 1 से 5, तो उनके लिए आपका न्यूनतम 50% आपका होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा, वही जो आपका डीएलएड जैसे होता है। इसी प्रकार आपका जो नॉर्मल सभी डिग्री रहती हैं, बीएलएड की हो गई, इसके अलावा विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन में हो गया, बीएड की डिग्री हो गई। साथ ही साथ सब में अंकों की अनिवार्यता को लेकर के भी लिखा गया है। साथ ही इसमें भी लिखा गया है बीएड के लिए कि यदि आप बीएड से कर रहे हैं तो प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स कर रहा होना जरूरी होगा 2 साल के भीतर। बाकी इसी प्रकार 3 साल वाले बीएड को बात की गई। उर्दू टीचर इंटर में कितने क्या परसेंटेज होने चाहिए, इस तरीके से सेम यही चीज़ फिर कक्षा 9 से 10 में भी आप देखेंगे तो वही आपका सारी डिग्री, बीएड या फिर बीएसएससी एड की 4 वर्षीय उपाधि, इस तरीके से। साथ ही कक्षा 9 से 10 के विद्यालय के लिए विषयवार आपका स्नातक होना चाहिए। जैसे गणित है तो गणित विषय से होना चाहिए, वो इसी प्रकार विज्ञान है तो विज्ञान से, वो चीज़ यहाँ लिखी गई है। इसी प्रकार कक्षा 11 से 12 के लिए आप देखेंगे तो 50% नंबर और साथ ही साथ बीएड। बाकी आपका यहाँ पर समकक्ष जो भी योग्यता होती है जैसे एलटी ग्रेड वगैरह, तो वो भी यहाँ पर जो है वो अप्लाई हो सकती है। बाकी यहाँ भी विषयवार जो है वो क्लियर किया गया है। साथ ही साथ इसके बाद कक्षा 11 से 12 कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स होना चाहिए, वो यहाँ पर आप देख लेंगे। इसी प्रकार संगीत विषय है तो उसके लिए जो है वो संगीत विषय में आपका स्नातकोत्तर उपाधि हो या तो उसके समकक्ष जो है वो योग्यता। तो इसी प्रकार बाकी भी अलग अलग हैं, परंतु हम पहुंचते हैं मेन पॉइंट पर, वो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जो शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई जाती है। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1, बिहार टेट जो होता है वो। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए एसटेट पेपर 1 और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए एसटेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना जरूरी है। एक और यहाँ पर अच्छी चीज लिखी है, वो ये कि कक्षा 1 से 5 तक के ऐसे उम्मीदवार जो कि शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण भी हो, परंतु प्रशिक्षण योग्यता जो है जैसे डीएलएड है, बीएड है, उससे संबंधित पाठ्यक्रम की अगर अंतिम वर्ष में है तो वो विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे। ये चीज उन्होंने अच्छी की है, परंतु ये भी एक शर्त लिखी गई है कि जो उनका योग्यता संबंधी परीक्षा का आयोजन है वो 31/8/2023 तक हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। आयु सीमा की बात यहाँ पर करते हैं तो समस्त पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2023 रखी गई है। न्यूनतम एज आपकी 18 और साथ ही साथ मैक्सिमम
न्यूनतम एज जो 18 है वो आपका प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए है और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 21 साल है। साथ ही साथ अधिकतम एज की बात करते हैं तो 37 वर्ष है पुरुषों के लिए अनारक्षित वर्ग में, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिला, अनारक्षित महिला के लिए 40 साल रखी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 साल रखी गई है। इसी प्रकार सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल निर्धारित की गई है, वो भी यहाँ क्लियर किया गया है। आयु सीमा में छूट 10 साल की जो है वो दी जाएगी। ये एक नई चीज इसमें जो है वो जोड़ी गई है। अब बात करते हैं हमारा जो सिलेबस में बदलाव हुआ है। सिलेबस में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है प्रश्नों की संख्या जो है वो कम की गई है। पहले जो है आपका एक्चुअल में 150 प्रश्न पूछने को लेकर के सिलेबस जारी हुआ था, परंतु अब 120 प्रश्न ही जो है वो पूछे जाएंगे। तो ये सिलेबस में ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर विषय और सामान्य जो कि आपका माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए है, जिसमें 120 यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रश्न। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालय में भी ये 120 प्रश्न यहाँ पर देख पाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक भाषा जो कि है सभी के लिए कॉमन, 100 प्रश्नों की संख्या, भाग 1 25, भाग 2 75, यहाँ पर 2 घंटे का पेपर। बाकी आप देखेंगे प्राथमिक से उच्च जो माध्यमिक विद्यालय है ये सभी अध्यापकों के लिए अनिवार्य है। इसमें अंग्रेजी भाषा भाग 1 में होंगे सभी के लिए कॉमन, और भाग 2 में हिंदी या उर्दू या बांग्ला तीनों में से किसी एक भाषा का आप चुनाव कर सकते हैं। और इस पत्र का अर्हतांक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% आपको लाने ही होंगे, लेकिन इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये चीज यहाँ पर क्लियर की गई है। बाकी जो दूसरा पेपर होगा सामान्य अध्ययन वाला, जैसे प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक की बात करते हैं तो इसमें 120 होगा प्रश्नों की संख्या, 2 घंटे का पेपर होगा और कुल अंक भी 120 होंगे। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, ये सभी शामिल है। और सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के जो पाठ्यक्रम है SCERT, NCERT से नहीं बनेगा पेपर, इन्होंने क्लियर किया है SCERT से पेपर बनेगा। तो ये चीज क्लियर की है, तो आपको हर हाल में इसको अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ इसका स्तर स्तर जो होगा वो उम्मीदवार के लिए निर्धारित जो न्यूनतम अर्हता है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो होगा। बाकी माध्यमिक के लिए जो है वो भी सेम, एक भाग 2 भाग होंगे, जिसमें एक भाग 80 नंबर, दूसरा 40 नंबर, प्रश्नों की संख्या इस प्रकार से। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो भाग 1 है वो बेसिकली भाषा से है, जैसे हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, इस तरीके से। और विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के जो पाठ्यक्रम है वो बिहार परीक्षा समिति NCERT से संबंधित है। अच्छा, तो प्राइमरी वाला है वो SCERT से और बाद वाला जो है वो NCERT है, ये डिफरेंस है। बाकी भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र है, वो तो आपको मालूम है। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक विद्यालय में देखेंगे तो वही 120 वाला यहाँ भी पैटर्न हो गया, पहले ये 150 था, तो यही बदलाव हुआ है। बाकी यहाँ पे ये सेम चीज, एक विषय पत्र जिसमें अलग अलग भाषाएं, और दूसरे में यहाँ भी NCERT। और भाग 2 जो है इसमें प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से होंगे, इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक पॉइंट देखेंगे कि कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में ही भाग ले सकेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लिखी है यहाँ पर। अब बात करते हैं आवेदन कब से कर सकते हैं। तो आवेदन कर सकते हैं 15/6/2023 से, और आवेदन की अंतिम तिथि 12/7/2023 जो है वो रखी गई है। जितनी भी अभी तक हमने सारी चीजें देखी, एक समराइज फॉर्म में हम आपको एक एक लाइन में बता देते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या देखा। कि नियुक्ति में प्रश्नों की संख्या 150 से घटकर 120 हो गई है। भाषा के पेपर में 100 प्रश्न होंगे, ये क्वालिफाई होगा। 1 अगस्त 2023 की तिथि से उम्र का निर्धारण होगा। 1 से 5 तक के लिए SCERT से आपका पेपर बनेगा। 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं के लिए NCERT से पेपर बनेगा। भर्ती परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, और बीएड अपेयरिंग जो उम्मीदवार हैं उनको भी इसमें मौका मिलेगा, जो कि हमने आपको बताया। सारी चीजें बता दी, फिर भी यदि आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। और एक पॉइंट ये हमारा रह गया है, वो है परीक्षा खत्म होने के बाद रिजल्ट कब देखने को मिलेगा। तो 2 से 3 माह में रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर जो है वो क्लियर किया गया है। ये चीज अच्छी है कि जल्द से जल्द रिजल्ट आएगा, तो जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी आवेदन करेंगे, उनको जल्द से जल्द नौकरी जो है वो मिल पाएगी। तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।